हमें इस एड को आने से रोकना होगा। अब कीजिए ना कुछ। मैं अभी एडिटर से बात करता हूँ। पापा रहने दीजिए, ये ऐड कल दिल्ली के सभी अखबारों में आ जाएगा। प्लीज पापा, बस एक ही दिन की तो बात है। आप लोग समझते क्यों नहीं? एक बेटी खो चुकी हूं मैं, अब दूसरी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सिमर की भलाई इसी में है कि वो सच्चाई को स्वीकार ले। मैं सुजाता बहू की इस बात से सहमत हूं। राजेंद्र बेटा, इस इश्तिहार को रुकवा दो। जी माता जी। माता जी, मैं अभी बात करता हूँ। बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जो आप करने चाह रहे थे सही नहीं है। पापा प्लीज सिमर को मत रोकिए। क्योंकि सिमर का जो विश्वास है मेरा भी विश्वास है। मुझे भी यकीन है कि रोली जिंदा है। सब लोगों के समझाने के बावजूद बेटा तुम सच्चाई को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? कैसे कैसे मान लूं? ये दिल अभी धड़क रहा है और इसकी हर धड़कन सिर्फ एक ही बात की गवाही देती है कि रोली जिंदा है और वो वापस आएगी, जरूर आएगी। सिद्धांत बेटा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है सबको पता है, लेकिन इस तरह सच से मुंह मोड़कर जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए दिल पर पत्थर रखो और सच का सामना करो बेटा। चाचा सिद्धांत बेटा, जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसा न हो ये इश्तिहार देकर हम रोली की आत्मा को चोट पहुंचा दे। सिमर, समझने वाली बात है, हम सब ने भी बड़ी मुश्किल से सच्चाई को अपनाया है कि अब रोली हमारे बीच नहीं रही। देखो बेटा, तुम भी इस हकीकत को स्वीकार लो। जितना तुम रोली का नाम लोगी, उसके बारे में सोचोगी, उसकी आत्मा को इतनी ही तकलीफ होगी। अरे उससे क्या, हम सबको भी दुख होगा। तुम अपने आप को तो देखो, देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। लेकिन मौसी जी, कम से कम सिमर और सिद्धांत को समझने की कोशिश तो कीजिए। बस प्रेम बेटा, बहुत हो चुका, अब और नहीं। मैं कल के अखबार में ये इश्तिहार कभी नहीं छपने दूंगा। मैं खुद इस अखबार के दफ्तर जाकर इस इश्तिहार को छपने से रोकता हूं। पापा, सिद्धांत, ये बात मैं नहीं मानूंगा। माताजी,
अपने गुस्से को जरा काबू में रख और तेरा ये थोपड़ा जरा सही कर। रोली के लिए नफरत और चिढ़ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जो भी करना है ना, बहुत जल्द करना होगा। नहीं, सिमर की बात अगर सच हो गई तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। लेकिन रोली मर चुकी है, वो जिंदा कैसे हो सकती है? अरे यार, ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। है ना तेरे अंदर, एक बार मेरा काम हो जाए ना, फिर बताती हूँ कि तेरा क्या करना है। रोली भारद्वाज तो जहां भी है ना, वहीं रह और आराम से देख। अब ये जंग मैं जीतने वाली, क्योंकि भारद्वाज परिवार की ताकत, मतलब उनकी ये दोनों बहुएं उनकी कमजोरी बन गई है। तो रोली उनके आंसुओं की शक्ल में, और ये बेचारे सिमर उनकी परेशानी बनकर। अब इन बेचारों को मेरे से कौन बचा सकता है? ये लो, आपके पति भी आ गए। उस दिन डिनर पार्टी के बाद तुम्हारे हस्बैंड से मिली ही नहीं। वैसे मुझे उनसे एक सवाल पूछना है कि उन्होंने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि शादी के 1 साल बाद भी तुम्हें दोस्तों की याद नहीं आती? हमारी शादी को 2 ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कल की बात हो। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मुझे किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। मालकिन, आपको कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा सुनो, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। मालकिन, बिना साहब के पूछे आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे विक्रम साहब को फोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि आप जा सकती हैं कि नहीं। अपनी हद में रहो। तुम इस घर की नौकरानी हो, मुझे घर से बाहर जाने से तुम नहीं रोक सकती। और मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, इसके लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मुझे। समझी तुम? नहीं मालकिन, ये मेरी ड्यूटी है। जब तक साहब घर पे वापस नहीं आ जाते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों? इस घर में कैदी बनाकर रखा है क्या मुझे? छोड़ो, हटो मेरे रास्ते से, छोड़ो। मालकिन मुझे माफ करो, कि मुझे आपको नहीं छोड़ना है। आइए, मुझे फोन करके उन्हें बताना ही होगा कि आप जा रही हैं बाहर। छोड़ो मुझे, रुको। अरे विक्रम, अच्छा हुआ तुम आ गए। साहब,
क्या हुआ? आपने ऐड को पेपर में आने से रोक दिया ना? राजेंद्र बेटा, चुप क्यों हो? बोलो ना। एडिटर से तुम्हारी बात हो पाई या नहीं? अब कुछ नहीं हो सकता माता जी, बहुत देर हो चुकी। मैं जब अखबार के दफ्तर में पहुंचा तो रोली का इश्तेहार छपने के लिए पहले से प्रेस में जा चुका था। अब कल के अखबारों में रोली की तस्वीर के साथ साथ उसकी गुमशुदगी की खबर भी आएगी। माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी प्लीज। माँ जी एक मिनट, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। अकेला छोड़ दो मुझे, कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। माँ जी प्लीज। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही कि आप लोगों को दुख पहुंचे, बल्कि मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरी बहन वापस आ सके। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि रोली जिंदा है।